हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी पाठ संख्या 5 पोयम उत्साह जिसके एक कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बेटा पूर्व क्लास में मैंने आपको एक पद पढ़ा दिया था उत्साह पोयम का फर्स्ट वाला, जिसमें कवि ने बादलों को गरजने का आग्रह करता है। कवि बादलों से कहता है कि बादल तुम गरज गरज कर सारे विस्तृत आकाश में छा जाओ, तो तुम चारों तरफ बादल छा जाओ। वह बादल से गरजने का केशों जैसे रूप वाले बालकों के जैसे बादल तुम गरजो। ठीक है, कवि बादलों से क्या कहता है कि तुम सुंदर काले घुंघराले केशों जैसे छोटे बच्चों की कल्पना जैसे हो, तुम गरजो। तुम एक कवि के समान हृदय में बिजली की चमक को समाये हुए हो। ठीक है, तुम संसार में नव जीवन का संचार करने वाले हो, अर्थात नव जीवन का संचार करने वाले हो। इससे क्या तात्पर्य है? कवि का इससे ये तात्पर्य है कि तुम बादल बनेंगे, बारिश होगी। ठीक है, बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है, फसल अच्छी होगी, लोगों को जल मिलेगा, जल है तो जीवन है। तो कवि ने क्या कहा कि तुम नव जीवन का संचार करने वाले हो। ठीक है, इसलिए कवि ने बादलों से कहा अपनी व्रज जैसी विध्वंसक शक्ति को छिपाए रखो और मेरे हृदय में एक नई कविता का जन्म दो। हे बादल तुम गरजते रहो। ठीक है, कवि किसे आह्वान कर रहा है? बादलों को। कवि बादल के गर्जन में नव चेतना और सृजनात्मक उत्साह का स्वर सुनता है। ठीक है, ये पूर्व क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, अब इसके बाद आगे का पैराग्राफ देखिए। विकल 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 उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाद के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब पहले इसके आप हार्ड वर्ड नोट करो बेटा। विकल मीन्स व्याकुल। ठीक है, उन्मन मन न लगना, उन्मन मन न लगना। निदाद ग्रीष्म का ताप, निदाद ग्रीष्म का ताप, गर्मी की ऋतु में भयंकर जो गर्मी है उसे कहा जाता है निदाद। ठीक है, सकल सभी, सकल सभी जन मनुष्य, अज्ञात अनजान या अपरिचित, अज्ञात अनजान या अपरिचित। अनंत जिसका अंत न हो, अनंत जिसका कोई अंत न हो। घन बादल। ओके, तृप्त धरा, तृप्त मीन्स तप्त, तप्त मीन्स तपती हुई, धरा मीन्स भूमि। ठीक है, तपती हुई धरती। शीतल ठंडक, बादल तुम गरजो। दोबारा देखिए, हार्ड वर्ड दोबारा देखो बेटा। विकल व्याकुल, उन्मन अनमना या मन न लगना, निदाद ग्रीष्म का ताप, सकल सभी जन मनुष्य, अज्ञात अपरिचित, अनंत जिसका कोई अंत ना हो। घन बादल, तप्त तपती हुई, धरा धरती, शीतल शीतलता। देखिए कवि क्या कह रहे हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कवि कहता है कि समस्त संसार में चारों तरफ गर्मी की तपन से लोग व्याकुल थे। विकल विकल व्याकुल थे, क्या है? उन्मन थे उन्मन, गर्मी की तपन से चारों ओर विश्व के निदाद के सकल जन।
विश्व के संसार के सभी लोग चारों तरफ गर्मी की तपन से व्याकुल थे। लोगों के मन उचेट हुए थे, अर्थात मन नहीं लग रहे थे, अनमने थे। इस ग्रीष्म की तपन को दूर करने के संदर्भ में कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, इतना गरजो और बरसो कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। हे बादल, तुम इतना गरजो और बरसो कि प्रतिपल बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण जन अनमने, उद्विग्न एवं बेचैन है, इसलिए समस्त संसार में शीत व्याप्त हो। तृप्त धरा जल से भर दो, इस सारी धरती को तुम जल से तृप्त कर दो। अर्थात ऐसी भीषण समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती पृथ्वी को बरसकर अपने शीतल जल से शीतल प्रदान करो। हे बादलों, तुम इतना बरसो कि दुखी जन को सुख रूपी शीतलता प्रदान हो। ठीक है। जल में फिर शीतल कर दो बादल गरजो, कि अर्थात तुम इस धरा में सभी व्याकुल और परेशान हो रहे लोगों को के दुखों को दूर कर सुख रूपी शीतलता प्रदान करो। कवि किसे कह रहे? बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे। क्या कह रहे? दोबारा देखिए, कवि कहता है समस्त संसार में विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन। कवि कह रहा है विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन। कवि कहता है कि समस्त संसार के चारों तरफ, समस्त संसार में चारों तरफ ग्रीष्म की तपन से लोग व्याकुल थे। ठीक है, गर्मी की तपन से, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, गर्मी बहुत अधिक बढ़ रही थी, लोगों के मन उचटते हुए थे, अर्थात अनमने थे। इस ग्रीष्म की तपन को दूर करने के संबंध में विश्व आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। कवि कह रहे हैं कि इस ग्रीष्म की तपन को दूर करने के संदर्भ में कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, इतना गरजो और बरसो की प्रतिपल बढ़ती हुई गर्मी से विश्व में संपूर्ण जन अनमने, उद्विग्न व बेचैन हो रहे हैं, इसलिए समस्त संसार में शीत व्याप्त हो। तब तुम इतना बरसो, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इस पूरी धरती को तुम तप्त धरती को, अर्थात इस तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करो। अर्थात तुम इतना बरसो कि दुखी जन को सुख रूपी शीतलता प्रदान करो। कवि किसे कह रहे? बादल से, कि तुम इतना बरसो कि इस पूरी धरती पे शीतलता कर दो। अर्थात सभी बहुत अधिक परेशान हैं, उद्विग्न हैं, अनमने हैं, बेचैन हैं। किसके कारण? तपती हुई गर्मी के कारण। हे बादल, तुम गरजो और बरसो और इस पूरी धरा को, तपती हुई इस भूमि को शीतल कर दो। ठीक है। विकल और उन्मत्त अवस्था में कौन थे और क्यों? कवि ने क्या बताया? विकल और ग्रीष्म ऋतु की तपन के कारण सांसारिक प्राणी विकल और उन्मन अवस्था में थे। ये बेटा 2-2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। विकल और उन्मन अवस्था में कौन थे और क्यों? ग्रीष्म ऋतु की तपन के कारण जो सांसारिक मनुष्य थे, ठीक है, वो विकल और उन्मन अवस्था में थे। इन पंक्तियों में निदाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रतीकात्मक भाव को समझाइए। निदाद का तात्पर्य है भीषण गर्मी से। इसका प्रतीकात्मक भाव संसारिक कष्टों के संदर्भ से लिया गया है कि संसार के लोग बहुत अधिक कष्ट में हैं। ठीक है। अज्ञात दिशा से किसका आगमन हुआ और क्यों? अज्ञात दिशा से बादलों का आगमन हुआ। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यहाँ अज्ञात दिशा से बादलों का आगमन हुआ। ठीक है। जो बरसकर भीषण गर्मी की तपन से
लोगों को राहत देकर चले गए। ठीक, नेक्स्ट है तप्त धरा का संकेतात्मक अर्थ बताइए। क्या है? तप्त धरा का शाब्दिक अर्थ तो है गर्मी से तपती हुई धरती। तप्त मीन्स गर्मी, धरा मीन्स भूमि, धरती से तपती हुई भूमि या धरती। पर इसका संकेतात्मक अर्थ है दुख से पीड़ित धरती, अर्थात दुख और पीड़ा से व्याकुल इस धरती के लोग। ठीक है, इस शैली में किस गीत की रचना की गई है? इस गीत की रचना संबोधनात्मक शैली में की गई है। ठीक है, कवि ने बादलों को अनंत के घन क्यों कहा है? एक जगह कवि ने कहा ना, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तो कवि ने बादलों को अनंत के घन क्यों कहा है? देखिए, कवि ने बादलों को अनंत के घन का संबोधन दिया है, इसलिए दिया है कि बादल अनंत स्वरूप को धारण करने वाले ईश्वर की कृति हैं। बादलों का कोई भी अंत नहीं है। बादलों के आगमन के लिए किसी दिशा का निर्धारण नहीं होता, उसका आगमन किसी भी दिशा से होकर आसमान में छा जाते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि बादलों को अनंत के घन, कि कहीं से भी किसी भी दिशा से बादल आकर आकाश में छा जाते हैं। ठीक है, कवि बादलों से क्यों अनुरोध कर रहा है? कवि बादलों से तीव्रता के साथ बरसने का अनुरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसका मूल कारण यह है कि गर्मी से बढ़ती हुई तपन से समस्त संसार के प्राणी व्याकुल व बेचैन हो रहे हैं। तब बादल मूसलाधार वर्षा करेंगे, तभी पृथ्वी को शीतलता मिलेगी। इसलिए कवि बादलों से अनुरोध करता है बरसने के लिए, कि गर्मी से तृप्त व्यक्तियों को, जो गर्मी से बेचैन हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, ऐसे लोगों को शीतलता प्रदान करने के लिए कवि बादलों से गरजने के लिए कहते हैं कि बादल तुम गरजो और बरसो और इस धरा पर शीतलता प्रदान करो, अर्थात इस तपती हुई भूमि पर शीतलता प्रदान करो। कवि किसे कहते हैं? बादल से। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है बेटा कि कवि ने इस कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा? देखिए, उत्साह इस कविता का टाइटल क्यों रखा गया? कवि इस रचना को उत्साह शीर्षक प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि बादलों की हलचल और उनका गर्जन कवि के मन में किसी नई काव्य रचना की प्रेरणा जगा रहा है। बादलों के गर्जन से उसे प्रोत्साहन के स्वर सुनाई दे रहे हैं। कवि चाहता है कि वह ऐसी कविता लिखे जो समाज के पिछड़े और रूढ़िग्रस्त स्वरूप को बदलकर उसको नया प्रगतिशील रूप प्रदान कर सके। ठीक है, इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया। कवि ने इस कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा क्योंकि बादलों की हलचल और उनका गर्जन कवि के मन में किसी नवीन काव्य रचना की प्रेरणा जगा रहा है। बादलों के गर्जन से उसे प्रोत्साहन के स्वर सुनाई दे रहे हैं। कवि चाहता है कि वह ऐसे कविता लिखे जो समाज में पिछड़े और रूढ़िग्रस्त स्वरूप को बदलकर उसको नया प्रगतिशील रूप प्रदान करे। इसलिए कवि ने इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा होगा। ठीक है, कवि बादल में फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है। क्यों? कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने, कवि ने कहीं ये नहीं किया कि रिमझिम बारिश हुई, फुहार पड़ी, बारिश बादल बरसे। इनके बजाय कवि ने गरजने के लिए ही क्यों कहता है? देखिए, बादल के दो रूप हैं, रिमझिम बरसने वाला कोमल सुंदर रूप, ठीक है, तथा गरजने वाला कठोर और क्रांतिकारी रूप। कवि समाज में व्याप्त दुखों, भूख, शोषण, उत्पीड़न को मिटाना चाहता है।
कवि चाहता है कि समाज में जो भी परेशानियां हैं, दुख, भूख, शोषण, उत्पीड़न, कवि इसे मिटाना चाहता है। इसलिए उसको बादल के गरजने वाले, परिवर्तन लाने वाले रूप का आह्वान करना उचित प्रतीत होता है। ठीक है। तो बेटा ये सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी ये पोयम उत्साह आपकी कंप्लीट हो गई। इसका दूसरा पार्ट है अट नहीं रही, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आज जितना भी आपको पढ़ाया इसके हार्ड वर्ड लिख लेना, इस व्याख्या को आप अच्छे से सुनना समझना। ठीक है। कोई भी डाउट हो बेटा अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर करना। ओके। अब नेक्स्ट पोयम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। ठीक है बेटा। और जो भी वर्क आपको डेली कराया जाता है, बार बार आपको हर वीडियो में ये बात समझाई जा रही है, कहा जा रहा है कि डेली का वर्क आप डेली करें, जिस पे आप पर ही फिर बर्डन नहीं होगा। वर्क तो आपको सारा करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है। और अपना सकारात्मक सोच के साथ पढ़ाई करो, हर वीडियो को सुनो, हर सब्जेक्ट का वर्क प्रॉपर करो। ठीक है। जिससे आप पर ही कोई बर्डन नहीं होगा। ओके बेटा। थैंक यू।